राम राम किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है। ये लगभग मैं समझता हूं 90% किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि 10% किसान भाई ऐसे होंगे कि उन पर कोई असर नहीं पड़ता कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना है या कोई भी वैल्यू कितनी है, उन पर कोई भी इस चीज का असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो किसान भाई वास्तव में खेती करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पैदावार लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि उनकी मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना है, उस सब कुछ को मैं आपको इस वीडियो में आज बड़े अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। मिट्टी के पीएच मान की इतनी बड़ी वैल्यू किसान भाई होती है कि यदि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप बड़े अच्छी तरीके से, बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि मिट्टी की पीएच वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो क्या फायदे हैं, कम होगी तो क्या फायदे हैं, ज्यादा होगी तो क्या नुकसान है और कम होगी तो क्या नुकसान है। संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, शुरू से लास्ट तक देखें। सिर्फ ये चेक ना करें कि पीएच वैल्यू कितनी है, यह भी आपको समझना होगा कि कितना पीएच मान होना चाहिए, कहां से कहां तक आपको फायदे मिलेंगे, कहां से कहां तक आपको नुकसान मिलेंगे, क्षारीय मिट्टी क्या होती है, अम्लीय मिट्टी क्या होती है। संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो को आपको समझाने में। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है, उस मकसद को आपको बिल्कुल सफल करना है और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि और भी किसान भाई जो हैं इस वीडियो को देख सकें और उन्हें भी ज्यादा जानकारी मिल सके। आगे आने वाली जो मेरी 1 से 2-4 वीडियो होंगी, उन वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मिट्टी से आपको कैसे पता करना है कि पोटास की कमी है या पोटास ज्यादा है, सल्फर की कमी है या सल्फर ज्यादा है। ये सब कुछ मैं आगे आपको धीरे धीरे किसान भाइयों समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, जिससे कि मिट्टी को आप लेकर के अपने खेत की मिट्टी को आप लेंगे और आप पता लगा लेंगे कि आपके खेत के अंदर किस खाद की, किस तत्व की कमी चल रही है। उसी के अनुसार आज आपको मैं पीएच वैल्यू समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है ये कितनी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो फसल है अच्छी तरीके से पैदावार हमें निकाल करके दे सके। तो किसान में मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है, यदि ये 6 से लेकर के 7.2 तक रहती है तो ये संपूर्ण बिल्कुल ऐसा आप मान लीजिए बहुत ही अच्छी पीएच वैल्यू आपकी मिट्टी के लिए हो सकती है। तो 6 पीएच वैल्यू से लेकर के 7.2 तक यदि पीएच वैल्यू है तो ये बिल्कुल सही पीएच वैल्यू आपकी मिट्टी की किसान भाइयों होने वाली है। यदि 7.2 से ऊपर आपकी पीएच वैल्यू है, आपने मिट्टी ली, मिट्टी का पीएच मान आपने चेक किया, वो चेक करना मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो 7.2 से जैसे ही आपकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो आपकी जो मिट्टी होती है वो किसान भाइयों क्षारीय मिट्टी होती है। और जितनी भी क्षारीय मिट्टी होंगी, यदि आप अपने खेत के अंदर खाद डाल रहे हैं, कोई उर्वरक डाल रहे हैं, तो वो जो है किसान भाई ज्यादा अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें आप डाल देते हैं तो उनका 10 से 20%, 30% जो भाग होता है वो तो आपको आपकी मिट्टी को मिल जाता है, लेकिन बाकी जो भाग होता है वो आपकी मिट्टी के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। वजह क्योंकि मिट्टी क्षारीय है, तो क्षारीय मिट्टी होने की वजह से वो खाद जो है आपकी मिट्टी को नहीं मिल पाते हैं। यदि पीएच वैल्यू को आप नीचे ले आते हैं, यानी कि 7.2 के नीचे ले आते हैं, तो वो खाद ऑटोमेटिक ही आपकी फसलों को, आपकी मिट्टी को मिलने शुरू हो जाते हैं और आपकी फसल फिर अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। तो पीएच वैल्यू आप कैसे कम कर सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि पीएच यदि बढ़ा हुआ है, क्षारीय मिट्टी है, तो क्षारीय मिट्टी को आप नॉर्मल मिट्टी में कैसे ला सकते हैं। दूसरी तरफ यदि 6 से नीचे हमारा जो पीएच वैल्यू है, तो 6 से नीचे पीएच वैल्यू होगी तो हमारी जो मिट्टी किसान भाइयों होती है वो अम्लीय मिट्टी होती है। अम्लीय मिट्टी के अंदर भी किसान भाई जो आपकी फसल होती है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं कर पाती है, ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो नॉर्मल जो पीएच 6 से और 7.2 के बीच में होता है, यदि ये वैल्यू आपके खेत की है तो फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, कम खाद में ज्यादा पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी, कम खाद में आपकी फसल अच्छी तरीके से हरी भरी बन रहेगी और शानदार तरीके से किसान भाइयों वो ग्रोथ भी
करती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। तो अब बात करते हैं कि पीएच वैल्यू यदि ज्यादा है तो उसे हम कम कैसे करेंगे। तो जो फिटकरी होती है, फिटकरी का यदि आप उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं तो यदि मिट्टी क्षारीय है, 7.2 से ज्यादा वैल्यू आपके खेत की है, तो ये धीरे धीरे 15 से लेकर 20 दिन के अंदर आपके पीएच मान को, आपकी क्षारीय मिट्टी को नॉर्मल मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। तो एक बार तो आप पहले चेक कीजिए कि आपके खेत की वैल्यू कितनी है, क्षारीय है मिट्टी या फिर अम्लीय है। जब आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसे कम करने का जो तरीका है वो फिटकरी है। तो फिटकरी को कैसे उपयोग करते हैं, 2 किलोग्राम फिटकरी आपको ले लेनी है, किसी भी कपड़े के अंदर बांध देनी है और जहां से आप पानी चलाते हैं खेत के अंदर वहां पर उसे डुबो दीजिए। जब वो धीरे धीरे करके पूरे खेत के अंदर घूमेगा पानी, तो आपके खेत की जो मिट्टी क्षारीय थी वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी और लगभग 15 से लेकर 20 दिन के अंदर आपकी मिट्टी का जो पीएच वाल 7.2 से ऊपर था वो 7.2 से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को बढ़ा और घटा सकते हैं और इसके क्या फायदे क्या नुकसान है ये मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लगभग 3 तरीके किसान भाइयों मार्केट में हैं। इनमें से मैं आज आपको एक पे एक के बारे में बताने वाला हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मार्केट से या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं। आपको मंगवाना है लिटमस पेपर, जो आप इस समय पर वीडियो में साइड में देख पा रहे हैं। ये एक ऐसा पेपर है कि ये पीएच वैल्यू नापने के लिए सबसे सही और सटीक तरीका किसान भाइयों इसका रहता है। ये मात्र 70 रुपए से लगा करके 120 रुपए के आसपास आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। जब आप इसे मंगा लेंगे तो मंगाने के बाद इसे चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको अलग अलग 4 जो हमारे गिलास होते हैं, आप गिलास जो है अपने ये जो पॉलिथीन वाले गिलास होते हैं इस वाले गिलास को ले सकते हैं, या फिर जो किरमिच वाले होते हैं इन्हें भी आप ले सकते हैं। किसी भी तरह के किसान भाइयों 4 गिलास आपको ले लेने हैं, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस तरह के 4 गिलास लेकर के अपने खेत की अलग अलग जगह की मिट्टी इसके अंदर डाल लीजिए। खेत की डाल लीजिए, आंगन की डाल लीजिए, पास वाले किसी डैर की डाल लीजिए, यानी कि कहीं भी 4 जगह की अलग अलग तरह की मिट्टी इन चारों गिलासों के अंदर आप डाल लीजिए। और इनके अंदर जो किसान भाइयों घर का जो हमारा नॉर्मल सादा पानी है, इस पानी को इन सब के अंदर आप बराबर बराबर डाल दीजिए और इस मिट्टी को आप अच्छी तरीके से इस पानी के अंदर आपको घोलना है। जब इसे आप अच्छी तरीके से घोल देंगे, घोलने के बाद लगभग 5 मिनट के बाद जो स्ट्रिप आपने ये मंगाई है, जो लिटमस पेपर किसान भाइयों आपने मंगवाया है, इस लिटमस पेपर का एक एक पेपर जो है आपको इन चारों के अंदर डाल देना है। एक एक स्ट्रिप इनके अंदर आपको डाल देनी है। लगभग 3 से 4 मिनट तक आपको इसे पड़े रहने देना है, तुरंत ना निकालें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि डुबोया और डुबो करके निकाल लिया, तो इससे बिल्कुल सही वैल्यू निकल करके नहीं मिलती है। तो 3 से 4 मिनट 5 मिनट के लिए इस पेपर को जो है इस पानी के अंदर रहने दीजिए, चारों गिलासों के अंदर रहने दीजिए। उसके बाद किसान भाई एक एक स्ट्रिप को आप बाहर निकालिए और जो पीएच वैल्यू का आपके पास चार्ट है, जो चार्ट आप इस समय पर देख पा रहे हैं, इस चार्ट के अनुसार आप अपनी इस स्ट्रिप को चेक कीजिए कि इसका जो कलर है और जो इसका जो कलर है, ये दोनों कलर बिल्कुल सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। जो जिससे भी आपका जो पेपर है वो मैच करता है, जो स्ट्रिप आपकी इस पीएच मान्यू की स्ट्रिप से मैच करती है, वही पीएच वैल्यू जो है आपके खेत की रहती है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी खेत का जो पीएच मान है वो किसान भाइयों कितना है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। इसके अलावा 2 तरीके और हैं, उन तरीकों को मैं किसान भाइयों आगे आपको बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा। आगे जो मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट में करके आपको दिखाऊंगा कि खेत में ही आपको दिखाऊंगा कि पोटास की कमी को कैसे पहचानेंगे, सल्फर की कमी को कैसे पहचानेंगे, मिट्टी के पीएच मान को कैसे पहचानेंगे। सब कुछ आगे से जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल लाइव किसान भाइयों देखने को मिलेगा। इस वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको सही और संपूर्ण जानकारी देने की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को किसान भाइयों आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।